नमस्कार फ्रेंड्स, सूर्य क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में हम भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत, और भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत दोस्तों हमने बात कर ली थी, जो डायग्राम बनाया था, जो हमने सिस्टमेटिक तरीके से जो चार्ट तैयार किया था, उसमें सबसे पहले हमने बात कर ली थी दोस्तों हमारे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। और स्थिति एवं विस्तार के बारे में दोस्तों हमने क्या क्या बात कर ली थी, एक बार उसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर उसको क्या करेंगे दोस्तों, हम सिस्टमेटिक तरीके से नोट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसके अंतर्गत बात कर ली थी कि जो हमारा भारत है, भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में, और इसी के अंतर्गत दोस्तों हमने बात कर ली थी हमारे भारत के अक्षांश एवं देशांतर विस्तार के बारे में। और अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में दोस्तों हमने बात की थी कि जो हमारा भारत का अक्षांशीय जो विस्तार था वो है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय स्थिति के अंतर्गत दोस्तों हमने बात कर ली थी कि जो हमारा भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके यहाँ पर है दोस्तों हमारा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और इसी के अंतर्गत दोस्तों हमने बात कर ली थी जो हमारा पूर्वी बिंदु है वो कौन सा था दोस्तों, यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम है वालांगू, इसी को कहा जाता है क्या, कीबीथू। और ये जो है कहाँ पर पड़ता है, तो यह है दोस्तों हमारे अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, तो यह है दोस्तों हमारे कहाँ, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। और पश्चिमी बिंदु की यदि हम बात करते हैं तो यह है दोस्तों हमारी गौर माता। कौन सी माता, गौर माता। और गौर माता जो है दोस्तों कहाँ पर, एक राज्य है जिसका नाम है क्या, गुजरात। कौन सा, गुजरात। इसी प्रकार से यदि हम दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो यह है दोस्तों हमारा कौन सा, कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, कन्याकुमारी। अब राज्य की बात करते हैं तो यह है दोस्तों हमारे तमिलनाडु। कौन सा नाडु, तमिलनाडु। इसी प्रकार यदि उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो यह है दोस्तों हमारा इंद्राकौल। कौन सा, इंद्राकौल। और इंद्राकौल कहाँ पर है, तो यह है दोस्तों हमारे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत। अब इसी में दोस्तों हमने बात की थी एक कि हमारे भारत का जो सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है, भारत का कौन सा दोस्तों, हमारा दक्षिणतम जो बिंदु है वो है यहाँ पर एक अक्षांश रेखा है जिसका नाम है 6 डिग्री 45 मिनट। और इसके नाम की यदि हम बात करते हैं तो इसको नाम था दोस्तों हमारा लाही चिंग पॉइंट। कौन सा, लाही चिंग पॉइंट। इसी को कहा जाता है दोस्तों क्या, इंदिरा पॉइंट। इसी को कहा जाता है क्या, पिग्मेलियन पॉइंट। कौन सा, पिग्मेलियन पॉइंट। अब इसी में दोस्तों हम एक और बात करते हैं, इसी को कहा जाता है, एक और नाम है इसका जो है दोस्तों पार्सन पॉइंट। कौन सा, पार्सन पॉइंट। अब इसको दोस्तों हमें क्या करना है, नोट करना है। अब इसकी एक बार हमने लंबाई की भी बात की थी और एक चौड़ाई के बारे में भी पिछली क्लास में बात कर ली थी। लंबाई के बारे में दोस्तों हमने देखा था कि जो भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक वो कितनी है, तो वो है दोस्तों हमारी 3214 किलोमीटर। और चौड़ाई की यदि हम बात करते हैं तो यह है 2933 किलोमीटर। कितनी है, तो वो है दोस्तों, लंबाई की बात करते हैं तो 3214 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई थी दोस्तों हमारी 2933 किलोमीटर। अब देखो ये जो लंबाई है ये कहाँ से है, तो ये इंदिरा कौल से लेकर कन्या
कन्याकुमारी तक कितनी है लंबाई, तो वो है 3214 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करते हैं तो हमारी गौर माता से लेकर जो वालांगू केबुतु है, ये कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो वो है दोस्तों हमारी 2933 किलोमीटर। अब इसी के बारे में दोस्तों हमने एक और बात की थी, जो हमारे क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का जो क्षेत्रफल है, एक होता है दोस्तों हमारे वर्ग किलोमीटर में और एक होता है वर्ग मील में। अगर वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं तो यह दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसकी भी हमने दोस्तों पिछली क्लास में बात कर ली थी। और वर्ग मील की यदि हम बात करते हैं तो वर्ग मील में जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो है दोस्तों हमारा 126,92,19.34 वर्ग मील। ये क्या है, भारत का हमारा वर्ग मील के अंतर्गत क्षेत्रफल। अब इसको दोस्तों हमें क्या करना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से नोट करना है। तो नोटबुक पेन उठाइए और शुरुआत से चालू कीजिए दोस्तों। मैं आपके सामने यहाँ लिखता जाता हूँ और आप उसको नोट कीजिए। और सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार की। तो देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये चार्ट बनाना, पहले आपको इस चार्ट के नीचे इनको क्या करना है, नोट करना है। इसमें क्या है कि आप एग्जाम के टाइम पे सब कुछ एक ही बार में क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ से हमारा रिवाइज हो जाता है। तो अब ये हुआ भारत का क्या, हमारा अक्षांशीय विस्तार, और ये है क्या, देशांतरीय विस्तार। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ से। इसके बारे में हम पिछली क्लास में भी बात कर चुके थे। अब इसको क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें नोट करना है। चलिए, ये हुआ हमारा क्या, भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कौन सा, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर है एवं पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत स्थित है।
भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, या इसी को कहा जाता है हमारा वालांगू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु या वालांगू अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत स्थित है एवं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये हुई दोस्तों हमारे भारत के अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में, और भारत का सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण का जो क्या है बिंदु, उसके बारे में जानकारी। अब एक दोस्तों हम बात करते हैं हमारे भारत का जो सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट के बारे में। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल इंदिरा पॉइंट, कॉल नहीं सॉरी, यह हमारा भारत का इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इसी को कहा जाता है पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को कहा जाता है लाहिचिंग पॉइंट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये हुई दोस्तों हमारी कंप्लीट किसके बारे में जानकारी, तो ये हमारे स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानकारी। अब इसी में आगे दोस्तों जो अगला हमारा डायग्राम में जो बिंदु आता है वो है दोस्तों हमारे भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश।
अब इसी में दोस्तों हमने एक और भारत का क्षेत्रफल और लंबाई चौड़ाई के बारे में भी थोड़ा उसको भी नोट करते हैं। ये हो गई भारत की लंबाई और चौड़ाई, और क्षेत्रफल के बारे में भी 2 लाइन आप लिख लीजिए। अगला लिखोगे क्या, भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, एवं वर्ग मील में भारत का क्षेत्रफल, वर्ग मील में भारत का क्षेत्रफल 126,92,19.34 वर्ग मील है। यहां तक एक बार नोट करो, ये नोट कीजिए एक बार। फिर इससे आगे दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे जो अगला जो बिंदु है भारत के कंप्लीट राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से बिंदु वाइज दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए अब इसमें आगे बात करते हैं। चलिए अब इसी में हम आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब इससे आगे हम बात करते हैं। हमारा जो अगला जो बिंदु है वो है दोस्तों क्या, भारत का हमारा जो कंप्लीट 28 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जो आगे हम बात करेंगे भारत की कर्क रेखा के बारे में, भारत के मानक समय रेखा के बारे में, उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में, और उसके बाद में हम बात करेंगे जो हमारा चार्ट में जो अगला बिंदु है वह असम राज्य के बारे में। इन सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला जो बिंदु है वो कौन सा है, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। क्या है दोस्तों, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अब अगली हेडिंग लगाओ, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, और इसको एक बार क्या है दोस्तों हमें समझते हैं। देखिए ये है हमारा क्या, भारत का नक्शा। ये भारत का हमारा कच्चा चिट्ठा है। अब इसमें दोस्तों हम बात करेंगे किसके बारे में, हमारे भारत के कंप्लीट जो राज्य हैं एवं जो 8 क्या हैं केंद्र शासित प्रदेश। देखिए भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ने से पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि भारत में जो राज्य हैं, यहाँ पर हेडिंग लगाओ, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के राज्यों के बारे में। देखिए भारत के राज्यों की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में भारत के अंतर्गत जो राज्य हैं, तो राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों, तो वो है दोस्तों हमारी कितनी
28 राज्य। कितने राज्य हैं वर्तमान में भारत के अंतर्गत? तो वो हैं दोस्तों हमारे 28 राज्य। इसी प्रकार यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत जो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं तो उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है दोस्तों हमारी कितनी? 8। कितनी है? 8। देखिए अब से पहले जो हमारा भारत था इसके अंतर्गत जो राज्यों की संख्या हुआ करती थी वो कितनी हुआ करती थी? तो वो हुआ करती थी दोस्तों हमारी 29 राज्य। एवं केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या हुआ करती थी वो कितनी हुआ करती थी? तो वो थी दोस्तों हमारी कितनी? 7। कितनी थी दोस्तों? तो वो थी हमारी 7। लेकिन वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान के अंतर्गत जो भारत में राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वो है दोस्तों हमारे 28 राज्य। एवं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो वो है दोस्तों हमारे कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए पहले हम बात करते हैं भारत के 28 राज्यों के बारे में। किसके बारे में? 28 राज्यों के बारे में। और उसके बाद में हम बात करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। अब सबसे पहले 28 राज्यों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है क्या? हमारा पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। कौन सा राज्य? पंजाब राज्य। और पंजाब राज्य के दक्षिण में एक राज्य है जिसका नाम है दोस्तों क्या? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। और यहाँ पर जो राज्य है उसका नाम क्या है? हमारा गुजरात। कौन सा राज्य है? तो वो है दोस्तों हमारा कौन सा? गुजरात। कौन सा? गुजरात। अब गुजरात के नीचे एक राज्य है जिसका नाम क्या है? हमारा महाराष्ट्र। कौन सा राष्ट्र? महाराष्ट्र। देखिए पहला कौन सा है हमारा? साथ साथ याद करते हुए चलेंगे। पहला है हमारा पंजाब। कौन सा? पंजाब। पंजाब के बाद में कौन सा है? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। उसके बाद गुजरात। गुजरात के बाद में महाराष्ट्र। देखिए सिस्टेमेटिक तरीके से जो सीमा वाइज जो राज्य हैं उनके बारे में एक बार हम बात करेंगे। जो सीमा वाइज जो राज्यों की संख्या की यदि हम बात करते हैं जो 28 हमारे कितने कुल राज्य, और 28 राज्यों में जो सीमावर्ती राज्य हैं वो कितने हैं? 23। और 5 जो हमारे राज्य वो कैसे हैं? अंतर्वर्ती राज्य। कैसे? अंतर्वर्ती राज्य। और सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सीमावर्ती राज्यों के बारे में। और सीमावर्ती जो राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है दोस्तों हमारी 23 राज्य। कितने राज्य? 23 राज्य। अब 23 राज्यों में सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो राज्य पड़ता है सबसे पहले वो कौन सा है? हमारा पंजाब। कौन सा? पंजाब। और पंजाब के बाद में जो हमारा अगला राज्य है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों हमारा कौन सा? राजस्थान। और राजस्थान के बाद में अगला गुजरात। और गुजरात के बाद में जो अगला हमारा राज्य है वो कौन सा है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद में अगला राज्य है जिसका नाम क्या है? गोवा। कौन सा? गोवा। गोवा के बाद में अगला राज्य हमारा कौन सा? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। और अगला राज्य हमारा कौन सा? केरल। कौन सा? केरल। बोलिए साथ साथ। पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये कितने राज्य हो जाते हैं दोस्तों? तो ये हो जाते हैं हमारे 4 ये और 3 ये वाले। कितने हो गए? 4 और 3 7। इनको 2 मानो और इसको कर दो क्या? 5। ये कितने हुए? 5। 5 और 2 अब हमारे राज्य कितने हो जाते हैं? तो राज्यों की संख्या हो जाती है हमारी कितनी? 7। कितनी? 7। इसी में आगे हम बात करते हैं यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तो राज्य है दोस्तों हमारा तमिलनाडु। और तमिलनाडु राज्य से अगला जो हमारा राज्य पड़ता है उसका नाम है क्या? हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश।
तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बाद में अगला राज्य हमारा कौन सा? ओडिशा। कौन सा राज्य? ओडिशा। ओडिशा के बाद अगला हमारा राज्य पड़ता है जिसका नाम है क्या? पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल। अब साथ साथ बोलिए एक बार। पहला पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इसी प्रकार से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। अब इन राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? तो ये हो जाती है हमारी 4। अब हमें राज्य कितने पढ़ने हैं? तो राज्य पढ़ने हैं दोस्तों हमें कितने? 23। और 23 में से जो वर्तमान हम कितने पढ़ चुके हैं? 2 और 5 7 और 4 11। कितने पढ़ लिए? 11 राज्य हम पढ़ चुके हैं। और 11 राज्य हमें सिस्टमेटिक तरीके से याद भी हो गए हैं। अब देखिए 11 के बाद अब हमारे शेष कितने से राज्य बच जाते हैं? तो उन राज्यों की संख्या रह जाती है कितनी? 12। कितनी? 12। क्योंकि 12 और 11 मिलाकर हमारे कितने हो जाते हैं? हमारे राज्य हो जाते हैं कितने? 23। कितने हो जाते हैं दोस्तों? तो वो राज्यों की संख्या हो जाती है हमारे 23। अब देखिए 12 राज्य, ये भी बहुत सरल है, बहुत आसान है। देखिए ये वाला जो हमारा एरिया है, हमारा उत्तर पूर्वी भारत वाला, जो पूर्वी भारत का जो एरिया है, इसको कहा जाता है क्या? सप्त बहन। क्या? सप्त बहन। पूर्वी भारत का जो हमारा राज्य है, इनको किसके नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है दोस्तों हमारे सप्त बहनों के नाम से। और सप्त बहनों से तात्पर्य यह है दोस्तों कि यहाँ जो हमारा पूर्वी राज्य भारत है, इसके अंतर्गत जो राज्यों की संख्या है वो कितनी है? 7। और 7 राज्यों को याद करना बड़ा ही क्या है? आसान। क्या है? बड़ा ही आसान। चलिए आइए देखते हैं 7 राज्य कौन कौन से, और एक चुटकी में आपको सारे राज्य याद हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले राज्य की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? तो राज्य की बात करते हैं कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश से नीचे एक राज्य जिसका नाम क्या है? नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। पहला अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा नागालैंड। कौन सा लैंड? नागालैंड। उसके बाद में अगला है हमारा कौन सा? मणिपुर। कौन सा पुर? मणिपुर। और मणिपुर के बाद में अगला जो हमारा राज्य पड़ता है उसका नाम है क्या दोस्तों? मिजोरम। कौन सा रम? मिजोरम। अरे कौन सा रम है? मिजोरम। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा है हमारा कौन सा? मिजोरम। अब देखिए इसके जस्ट बगल में ये एक और गोला सा दिख रहा है, इसका नाम है दोस्तों हमारा कौन सा? त्रिपुरा। कौन सा पुरा? त्रिपुरा। पहला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और ये जो आपको फ्लैट दिख रहा है इसका नाम है दोस्तों क्या? हमारा मेघालय। कौन सा राज्य है? तो यह है दोस्तों हमारा कौन सा? मेघालय। और ये जो खाली जगह आपको दिख रही है ये कौन सा राज्य है? तो ये वाला राज्य है दोस्तों हमारा कौन सा? ये जो राज्य है ये कौन सा शेष बच जाता है? तो इसका नाम है दोस्तों हमारा असम। कौन सा? असम। कौन सा है? ये कंप्लीट जो बच जाता है ये हमारा कौन सा राज्य है? ये है दोस्तों हमारा असम राज्य। अब ये 7 राज्य, इनको याद करना बड़ा ही आसान है। तो देखिए एक बार मेरे साथ में बोलिए। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, पांचवा त्रिपुरा, छठवा मेघालय और सातवां असम। अब इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक देखो किस प्रकार से। एक लड़का होता है जिसका नाम क्या है? अरुण। लड़के का नाम क्या है? अरुण। अब अरुण नाम का लड़का था, उसने किसको देख लिया? उसने देख लिया दोस्तों एक नाग को। किसको देखा था? एक नाग को। अरुण नाम के लड़के ने एक नाग देखा और नाग के ऊपर क्या होती है? मणि।
क्या होती है, मणि। और जैसे ही मणि को देखता है तो मणि को देखते ही क्या आता है, हमें मजा आता है। क्या आता है दोस्तों, मजा आता है। और मजा कितनी बार आता है, तो मजा आता है दोस्तों कितनी बार हमारा, 3 बार। कितनी बार आता है, तो मजा आता है कितनी बार, 3 बार। और 3 बार जब मजा आता है तो क्या हो जाती है, मेघ आते हैं और क्या होती है, बारिश हो जाती है। और जब बारिश होती है तो बड़ा आसान सा क्या मिलता है, सुकून मिलता है। तो देखो 3 बार बारिश, 3 बार मजा आता है, बरसात हो जाती है और क्या मिलता है, आराम मिलता है। तो देखिए अरुण नाम का क्या था, एक लड़का। अरुण नाम से हुआ क्या, हमारा अरुणाचल प्रदेश। और उसने किसको देखा, नाग। और नाग से क्या बन गया हमारा, नागालैंड। और नाग के ऊपर क्या होती है, मणि। तो मणि से क्या बन जाता है हमारा, मणिपुर। और मणि से, मणि को देखते हैं क्या आता है, मजा। और तो मजा से क्या बन जाता है हमारा, मिजोरम। और मिजोरम के बाद में जो मजा आता है हमें कितनी बार आता है, तो वो आता है कितनी बार, 3 बार। और 3 बार आने से हमारा क्या बनता है, त्रिपुरा राज्य। और जब 3 बार मजा आता है क्या होती है, बारिश हो जाती है। और बारिश से क्या बनता है हमारा, मेघ। और मेघ से होता है हमारा दोस्तों कौन सा राज्य, मेघालय। और इसी प्रकार से जो आराम मिलता है हमें, बारिश आती है, जो बरसात आती है तो आराम मिलता है। तो आराम से क्या बन जाता है हमारा, असम राज्य। तो ये है दोस्तों हमारी क्या छोटी सी ट्रिक। बाकी ये तो याद करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं है। देखिए ट्रिक किस प्रकार से है। अरुण नाम का क्या होता है, एक लड़का। और अरुण नाम के लड़के ने किसको देख लिया, अरुण नाम का लड़का देखता है एक नाग को। और नाग के ऊपर क्या होती है, मणि। और जब नाग के ऊपर मणि होती है तो मणि को देखते हैं तो क्या आता है हमें, मजा। क्या आता है, मजा। और मजा कितनी बार आता है, तो मजा आता है दोस्तों हमें कितनी बार, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। और 3 बार मजा आता है तो क्या होती है, मेघ आते हैं। और मेघ आते हैं तो क्या मिलता है, बड़ा ही आसान सा सुकून मिलता है। तो ये हुए दोस्तों हमारे कितने राज्य, ये हो जाते हैं हमारे कितने, 7 राज्य। अब राज्यों की जो संख्या है वो हमें कितनी याद हो जाती है, 7 और 4 11। और 11 और 7 हो जाते हैं मिला के कितने, 18 राज्य। कितने राज्य, 18 राज्य। अब 18 के बाद में हमें कितने करने हैं, ये इनकी जो संख्या कितनी, 23। अब शेष कितने बच जाते हैं, तो शेष राज्य बच जाते हैं हमारे कितने, 5 राज्य। और 5 राज्य कौन से हैं, तो वो दोस्तों हमारे सीमावर्ती राज्यों की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक राज्य है जिसका नाम है क्या, सिक्किम। कौन सा राज्य, सिक्किम राज्य। और सिक्किम के बाद में एक राज्य है जिसका नाम, यहाँ पर एक राज्य पड़ता है जिसका नाम क्या है हमारा, बिहार। कौन सा, बिहार। और बिहार के जस्ट पास में एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है क्या हमारा, यहाँ जो राज्य है उसका नाम है क्या हमारा, उत्तर प्रदेश। कौन सा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद में यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है क्या, उत्तराखंड। कौन सा, उत्तराखंड। और उत्तराखंड के जस्ट ऊपर यहाँ एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है क्या, हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अब देखिए एक बार, पहला राज्य सिक्किम, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश, और चौथा उत्तराखंड, और पांचवा हमारा हिमाचल प्रदेश। अब ये हो जाती है दोस्तों हमारे कंप्लीट जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं जिनकी संख्या कितनी है, तो वो है दोस्तों हमारे 23 राज्य। और 23 राज्य कौन कौन से, एक बार इसको सिस्टमेटिक तरीके से फिर से दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा गोवा, छठवा कर्नाटक, सातवां केरल, आठवां तमिलनाडु, नौवां आंध्र प्रदेश, 10वां ओडिशा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। पहला पंजाब राजस्थान, पंजाब और राजस्थान, दूसरा गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल। ये 2 वाले एक साथ याद करने हैं, पंजाब और राजस्थान। उसके बाद इन 5 को एक साथ बोलना है। देखिए पहला गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल। इसके बाद में ये वाले 4 एक साथ बोलने हैं,
चार किस प्रकार से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में ये वाले साथ एक साथ में बोलने हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। अब इसके बाद में ये वाले 5 राज्य एक साथ में आपको याद करने हैं। पहला है हमारा सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अब ये हो जाते हैं दोस्तों हमारे कितने राज्य, 23 राज्य। कौन से, जो सीमावर्ती जो राज्य हैं इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 23 राज्य। इसके बाद में 5 हमारे और जिले बच जाते हैं। ये कौन से हमारे, सीमावर्ती राज्य कितने हैं, 23। और अंतर्वर्ती राज्यों की यदि अब हम बात करते हैं तो अंतर्वर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, 5। अब अंतर्वर्ती राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है क्या, हरियाणा। कौन सा, हरियाणा। उसके बाद में यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है, एमपी। कौन सा, एमपी, मध्य प्रदेश। और इसके बाद में यहाँ पर एक और राज्य पड़ता है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के जस्ट पास में एक और राज्य पड़ता है जिसका नाम है क्या, झारखंड। कौन सा खंड, झारखंड। और इसके बाद में यहाँ पर एक और राज्य पड़ता है जिसका नाम है क्या, तेलंगाना। कौन सा गाना, तेलंगाना। अब ये हो जाते हैं दोस्तों हमारे भारत के कंप्लीट 28 राज्य, जिनमें 23 राज्य तो हमारे कैसे हैं, वो हैं दोस्तों हमारे सीमावर्ती, और 5 राज्य कौन से, हमारे अंतर्वर्ती। अब एक बार इनका आप सिस्टमेटिक तरीके से एक बार चित्र के रूप में, डायग्राम के रूप में बनाइए, और जिससे हमें क्या दोस्तों, पहले आप हेडिंग डालो भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत के केंद्र शासित एवं प्रदेश हेडिंग लगा के आपको पहले चित्र बनाना है, और चित्र में ये जो अंतर्वर्ती राज्य इनको तो आपको लिखना नहीं है, ये जो सीमावर्ती राज्य उनमें भी आपको जो हेडिंग आपने लगाया भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, और भारत के राज्य हेडिंग लगा के उसमें क्या डालोगे आप, 28 राज्य। और 28 को भी कितने भागों में डिवाइड करोगे, 28 को करोगे 2 भागों में। पहला है हमारा सीमावर्ती और दूसरा है हमारा कौन सा, अंतर्वर्ती। और अंतर्वर्ती में लिखो कितने, 5, और सीमावर्ती में लिखना है कितना हमें, 3। ये एक बार डायग्राम बनाओ, उसके बाद में आपको ये नोट करना है। चलिए नोट कीजिए। चलिए एक बार इसको नोट करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। हेडिंग लगाओ भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। इसमें लिखना है दोस्तों आपको सबसे पहले भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो निम्न प्रकार हैं। अब पहले डालिए भारत के राज्य, क्या, भारत के राज्य, और राज्य में आप लिखो कितने, 28 राज्य। और इसको कितने भागों में डिवाइड करना है, इसको करना है दोस्तों हमें 2 भागों में। पहला इसके नीचे लिखना है हमें कौन सा, सीमावर्ती राज्य, और यहां लिखना है दोस्तों हमें अंतर्वर्ती
राज्य। अब सीमावर्ती राज्यों के नीचे आप लिखोगे दोस्तों सीमावर्ती जो राज्य जिनकी संख्या कितनी है 23। अब ये जो 23 आपने लिखा है, अब 23 के नीचे लिख करके दोस्तों हमें क्या बनाना है, ये वाला एक डायग्राम, ये चित्र आप बनाओ और यहाँ पर अंतर्वर्ती के नीचे आप कितना लिखोगे 5 राज्य, और ऐसे लिख करके ये आपको क्या बनाना है एक डायग्राम। तो ये आप तैयार करिए, इसको आप बनाते रहिए। अब इससे आगे दोस्तों हम बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और अगली क्लास में आने से पहले दोस्तों आपको ये भारत के कंप्लीट राज्य एक बार रिवाइज करके आने हैं, और सभी आपको क्या एक बार राज्य याद हो जाएंगे, तो उससे आगे दोस्तों हमें पढ़ने में बहुत ही क्या रहेगी आसानी रहेगी। सब कुछ दोस्तों हमें सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप ही याद होता चला जाएगा। तो अगली क्लास में आने से पहले दोस्तों आपको ये सभी राज्य सिस्टमेटिक तरीके से याद करने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।